दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि विंडो 10 और 11 का ड्राइवर का बैकअप आप कैसे ले सकते हैं। इन ड्राइवर्स का बैकअप लेने का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी विंडो करप्ट हो जाती है या क्रैश हो जाती है, आप वही विंडो दोबारा इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए फिर आपको हार्डवेयर के ड्राइवर या ऑडियो के या वीडियो के या ग्राफिक्स के या प्रिंटर्स के किसी भी किस्म के ड्राइवर अगर आपको दोबारा ढूंढने पड़ते हैं, सर्च करने पड़ते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली सर्च नहीं करता, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आप उनका बैकअप बना के रख लेंगे तो आप उनको आसानी से रिस्टोर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप उसको कैसे बैकअप ले सकते हैं और कैसे आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने विंडोज़ का स्टार्ट का बटन दबाना है और यहाँ टाइप करना है पावर शेल। जैसे आप यहाँ पावर लिखेंगे तो विंडोज़ पावर शेल की ऑप्शन आ जाती है और इसको आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज के साथ ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने ये वाली कमांड लिख देनी है। उसके बाद आपने लिखनी है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन वो होगी जिस लोकेशन पर आप अपने ड्राइवर्स का बैकअप लेना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ ये डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाया है ड्राइवर बैकअप के नाम से। तो इसका पाथ आपने नोट करना है। इसका पाथ आप कैसे नोट करेंगे कि इसको आप ओपन करें। ओपन करने के बाद इसके एड्रेस के ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे तो इसका ये वाला इसका मुकम्मल एड्रेस आपको यहाँ शो हो जाएगा। इस एड्रेस को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करेंगे और अब ये देखें कि मैं इसको यहाँ सामने रख लेता हूँ ताकि नज़र भी आ जाए। अब हमने यहाँ इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने से पहले आपने यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगा लेना है शुरू में। तो अब यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमा अगेन लगा देंगे और अब हमने इंटर प्रेस कर देना। ये देखिए कि ड्राइवर जो है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। दी ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली और ये देखें कि ड्राइवर जो है वो एक्सपोर्ट हो गए हैं। अब आपने इनको रिस्टोर कैसे करना है। रिस्टोर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो मेरा फोल्डर है ये ड्राइवर किस चीज़ के हैं, ऑडियो के हैं या वीडियो के हैं। मिसाल के तौर पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ से हम आएंगे दिस पीसी के ऊपर, शो मोर ऑप्शन में और यहाँ मैनेज के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ आएंगे डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर में अगर हमारे यहाँ कोई से भी ड्राइवर मिस हो गए तो वहाँ शो हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रिंट क्यूज को और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन मिलती है अपडेट ड्राइवर की। तो अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो अगर आप ऑटोमेटिकली ड्राइवर सर्च करना चाहते हैं तो ये वाली ऑप्शन है। अदरवाइज आपको पता है कि ये ड्राइवर मेरे पास हैं और कौन से हैं तो यहाँ से आपने ये सेकंड वाली ऑप्शन है इसको चूज़ कर लेना। इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ आप इसको ब्राउज भी कर सकते हैं। यहाँ आकर ये देखें कि हमारा जो एड्रेस है डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पर ये फोल्डर है। फोल्डर के बाद ये एक फोल्डर है, इसको हम सिलेक्ट कर लें तो ये इसका पाथ शो हो जाएगा, मतलब इसकी लोकेशन जो है वो पता चल जाएगी। उसके बाद इसमें एक और मज़ीद ऑप्शन है कि आप यहाँ से भी ये वाला काम कर सकते हैं। लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स ऑन माई कंप्यूटर। इसको भी आप ओपन कर सकते हैं और ये इसने दिखा दिए हैं कि ये ऑलरेडी इसके पास मौजूद है। अगर नहीं यहाँ शो होते तो आप यहाँ हैव ए डिस्क के ऊपर क्लिक करके और यही वाला पाथ जो हमने डेस्कटॉप पर बनाया है ये फोल्डर आ गया और यहाँ से हम इसका फोल्डर तो ओपन करेंगे तो यहाँ से ये वाला इसका ड्राइवर की फ़ाइल है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन कर लेंगे और इसको ओके कर लेंगे तो ये ड्राइवर इस तरह इसको मिल जाएंगे। तो बहुत ही आसान मेथड है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।